तो अंशुल जुबली अपनी रीसेंट यूएफसी फाइट में नॉकआउट हो गए और ड्रेकस डुप्लेसी ने सक्सेसफुली यूएफसी 312 में अपना टाइटल डिफेंड किया। तो क्या होगा ड्रेकस डुप्लेसी का फ्यूचर यूएफसी में, और क्या था अंशुल जुबली के नॉकआउट के पीछे का रीजन, और क्या अंशुल जुबली वापसी कर पाएंगे, जानते हैं इस यूएफसी आफ्टरमैथ वीडियो में। तो डीडीपी ने फिर एक बार शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा के अपना टाइटल सक्सेसफुली 2 बार डिफेंड कर लिया है। लेकिन आगे क्या होगा डीडीपी का आगे का मूव, किससे होगी डीडीपी की नेक्स्ट फाइट मिडिल वेट डिवीजन में, या डीडीपी की अगली फाइट मिडिल वेट की जगह सीधा लाइट हैवी वेट में होगी। तो यहाँ 1 बाय 1 इन सवालों का जवाब देते हैं। जब अगर बात की जाए डीडीपी के मूव लाइट हैवी वेट में मिडिल वेट डिवीजन से, ये मूव होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने खुद के ही डिवीजन में डीडीपी के पास बहुत ही ज्यादा अनफिनिश्ड बिजनेस है। तो क्या है वो अनफिनिश्ड बिजनेस मिडिल वेट डिवीजन में? तो वो अनफिनिश्ड बिजनेस है खमजात चिमाएव और नासुरुद्दीन इमामोव, जहाँ ये दोनों फॉर्मर मिडिल वेट चैंपियंस को डोमिनेट करके अभी यूएफसी के नंबर 3 और नंबर 2 कंटेंडर्स बन चुके हैं। और अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती है, जहाँ पहले यूएफसी सीधा टाइटल शॉट दे दे खमजात चिमाएव को, जो उन्होंने खमजात को पहले भी कई बार देने का दावा किया था, या फिर यूएफसी खमजात की फाइट कराए नासुरुद्दीन इमामोव के अगेंस्ट, जहाँ इन दोनों की फाइट को जो भी जीतेगा अगला मिडिल वेट टाइटल शॉट से ही मिलेगा। और आखिर में बात करते हैं अंशुल जुबली के नॉकआउट लॉस के बारे में, जहाँ यूएफसी 312 में अंशुल जुबली सिर्फ 19 सेकंड्स में नॉकआउट हो गए क्विलन सालकिल के अगेंस्ट। और इतने गंदे तरीके से हारने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? Style trash talk for my next argument. The brutal one. Yeah, like shut up. Shut up, कुत्ती. Kutti. कुत्ती. बट ऑन अ सीरियस नोट, ये 2 रीजन ही है जिनकी वजह से अंशुल जुबली हारे। इसमें से पहला है जेट लैग, कि क्विलन सालकिल जो है वो पर्थ का रहने वाला है और यूएफसी 312 भी वही पर्थ में ही टेक प्लेस कर रहा था, जिसके चलते सालकिल को होम ग्राउंड एडवांटेज था। लेकिन हम हमेशा ही हमारे फाइटर्स की गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर सकते ऐसे एक्सक्यूजेस देकर, जो ले जाता है हमें हमारे दूसरे रीजन की ओर, जहाँ ये रीजन है कि अंशुल भाई ने अपना कैंप ढंग से प्लान ही नहीं किया। सालकिल की रेसलिंग और ग्राउंड गेम देखकर अंशुल भाई ने ग्राउंड एंड पाउंड की इतनी प्रैक्टिस कर ली कि वो भूल गए कि उस बंदे के पास उनपे 6 इंच का एडवांटेज है। 6 इंच होता है आधा फुट, और अगर कोई बंदा तुम्हें आधे फीट और दूर से मार सकता है तो तुम्हारी फाइटर होने के नाते क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती कि आप उस चीज को फैक्टर इन करो और उस चीज को जान और समझकर अपने आप को ट्रेन करो? तो यहाँ पे यार फाइटर और कैंप दोनों का फॉल्ट है इस चीज को ना फैक्टर इन करना। जहाँ पे अंशुल भाई से मेरी एक दरख्वास्त है, अंशुल भाई आपको जीएसपी जैसे महान फाइटर के कोच फिराज जहाबी ने ट्रेन करने को एग्री किया है। अगर आपके पास वो चांस है और अपने आप को और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो, प्लीज वो डिसीजन लेने से मत हिचकिचाइए यार। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से आपका करंट कैंप आपसे खुश नहीं होगा कि भाई तू हमको छोड़ के चला गया ऐसा कुछ, तो प्लीज यार उनसे कम्युनिकेट करके रिस्पेक्टफुली मूव ऑन करो ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स आइदर योर हार्ट और योर करियर। सो प्लीज make the right move of making your training camp better, because we don't want to see this happening to you again. और अगर हम बात करें ना कि अंशुल भाई अभी वापसी कर पाएंगे या नहीं, तो यार अगर यही सिचुएशन अगर चलती रही ना तो कमबैक क्या झाट नहीं होने वाला है। एक बार तुम सोच के देखो ना, एक बंदा अगर रोड टू यूएफसी जीत के यूएफसी आ भी जाता है, लेकिन यूएफसी में वो 2 बार हार चुका है बैक टू बैक, वो भी नॉकआउट से। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यूएफसी तक पहुंचने तक उसका कैंप उसके लिए ठीक था, उसके लिए सही था, लेकिन अभी उसे मूव ऑन करने की ज़रूरत है और एक अलग लेवल पे जाने की ज़रूरत है, और उसके लिए तुम्हें अपना करंट कैंप छोड़ना पड़ेगा। अगर अंशुल भाई कोई साइंस नहीं दिखाते हैं कि वो अपना कैंप छोड़ के कहीं और बेटर जगह ट्रेन करने जाएंगे, आई डोंट थिंक कि उनकी कोई वापसी हो पाएगी। वेल दैट्स माई टेक। तुम्हारा अगर कोई अलग टेक है तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताना यार। एनीवेज आई होप कि यार तुम सबको यूएफसी 312 का आफ्टर मैच समझ आ गया होगा, और अगर अंशुल भाई को वापस जीतते देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ये थी आज की वीडियो, एंड दिस इज MMA वीकली इंडिया साइनिंग आउट। तुम एक बहन की लोड़ी हो।